देखिए, आज हम लोग इंग्लिश और संस्कृत दोनों भाषाओं के बारे में छोटी छोटी वाक्य पर काम करेंगे, प्रश्न के बारे में जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे संस्कृत के उद्भट विद्वान हैं अनिल बाबू, अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से आप सबों को सींचा है। उम्मीद करते हैं कि आज एक हल्की सी भेंट जो हम करेंगे इंग्लिश और संस्कृत के स्पोकन के लिए, जो बार बार हम प्रयास करेंगे, एक छोटा छोटा 4 मिनट 5 मिनट का जो प्रैक्टिस होगा, उससे आपका धीरे 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 आप दोनों भाषा पर पकड़ बना लेंगे। और जब आपका ये पकड़ बन जाएगा तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आगे आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ये बिगिनिंग है और ऐसा कहा जाता है, द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज स्मॉल। किसी चीज़ की शुरुआत बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ से होती है। एकाएक कोई हनुमान नहीं बन सकता है, पहले गिलहरी बनने का प्रयास किया जाना चाहिए। बचिए सर, आप आ गए। अब मैं वर्ड है ये where, how, when, why। इसको लिखने आता लिखेगा। कौन, इंग्लिश में जब हम कौन का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी पर्सन के बारे में होता है, किसी व्यक्ति के बारे में होता है। संस्कृत में इसी वर्ड को लेते हैं, इस कौन को। कौन कौन से वर्ड होगा इस संस्कृत में? आपके पास है 3 लिंग। कौन कौन लिंग है? 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो पुल्लिंग में आता है कह, स्त्रीलिंग में आता है का और पुल्लिंग में आता है आपका किन। अब नेक्स्ट वर्ड है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है? इसका रूप कभी नहीं बदलता है। लिख लिए? अब देखिए यहां इधर लिखे हैं कदा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है कब। क्या है? कब। तू, तू वर्ड का इस्तेमाल होता है जिसका मतलब हो जाता है व्हाट, कुतः, कहां से, वो, कहां, कीमती, क्यों, इथम, इस प्रकार, कुत्रापि, कहीं, कथम, कैसे या क्या। पुत्र का मतलब कहाँ, खलु, अवश्य, यतः, क्यों। अब सेंटेंस लिखिए, आप प्रयास कीजिए समझने का। अपि त्वम पुत्र गमिष्यसि। पढ़े हैं आप, लटलकार पढ़े हैं, लोटलाकार पढ़े हैं, लंगलाकार पढ़े हैं, लिटलाकार पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं आप, पास्ट टेंस पढ़े हैं, फ्यूचर टेंस पढ़े, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े। अभी मैं क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूं, अपि
त्वम तत्र गमिष्यसि, अपि त्वम तत्र गमिष्यसि। इंग्लिश लिखिए। इंग्लिश में क्वेश्चन होता है दो तरह का, आपको पता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है उसे कहा जाता है यस नो क्वेश्चन, और जिस प्रश्न का जवाब एक वाक्य में दिया जाता है उसको कहा जाता है WH क्वेश्चन। तब इसमें पूछता है कि अपि त्वम तत्र गमिष्यसि। अब हिंदी मीनिंग होता है क्या तुम वहां जाओगे। जवाब क्या आएगा हिंदी में, क्या आएगा री? क्या तुम वहां जाओगे? क्या बोलिएगा? नो नो, आप आंसर क्या देंगे मेरे को? क्या तुम वहां जाओगे? हाँ हाँ, या नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं। यस या नो, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? यस नो क्वेश्चन हुआ। तब आप सीधे क्या करना है, इन्वर्जन होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को आप शुरू में रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन संस्कृत का पैटर्न कुछ है, सीधा है, सब्जेक्ट के बाद आता है, शब्द क्रम उसी के मुताबिक चलता है। अंग्रेजी में थोड़ा सा इन्वर्जन हो जाता है। तो आप लिखिए यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन अंग्रेजी में, विल यू गो देयर, विल यू गो देयर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? यस। और अगर नहीं जाना चाहते तो क्या बोलिएगा? नो। तो संस्कृत में क्या हो जाएगा इसका जवाब? आम। यस का क्या होता है? आम। और नो का क्या होता है? ना। अब इसमें जरा एक वर्ड जानते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, सह सह कथम रोदति, सह कथम रोदति। यहां वर्ड आपको पता है कथम का, क्यों, कैसे, दो वर्ड दोनों मीनिंग होता है इसका। तो यहाँ प्रश्न आ रहा है वह क्यों रोते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन, वह क्यों रोती है, किसी न किसी रीजन को दिखाएगा। इसका जवाब हाँ या ना में ना होगा, एक वाक्य में होगा। तो आपको क्या बोलना होगा? Why does he weep? वह क्यों रोता है, रोती नहीं, वह क्यों रोता। Why does he weep? Why does he weep? यही बात अगर हम स्पेलिंग में चले जाते हैं तो वहां क्या होगा? सा कथम रोदति, सा कथम रोदति, सा कथम रोदति। Why does she weep? Why does she weep? अगला लिखिए, त्वम कदा खादसि, त्वम कदा खादसि। कदा का मतलब क्या हो रहा है? कब। यहां क्या आ रहा है मेरा? when। इंग्लिश ट्रांसलेट करिए, when do you eat, when do you eat। नेक्स्ट लिखिए, ते ते
अगला सेंटेंस लिखिए, क्वेश्चन पर ही चल रहे हैं। ते सह तो ते क्या हो गया? बहुवचन। ते कथम क्रीडन्ति, ते कथम क्रीडन्ति, ते कथम क्रीडन्ति। ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। हाउ डू दे प्ले, हाउ डू दे प्ले। हाउ डू दे प्ले। अगला क्वेश्चन, बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः कुत्र गच्छन्ति। बहुवचन। अब क्या देखिए, कुत्र का मतलब क्या है यहाँ पर? कहाँ। क्या हो जाएगा? ये वर्ड क्या आ गया? वेयर। क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में इसको? वेयर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेयर। क्या पढ़ना है? देखिए, इसका पढ़ा जाता है वेयर, और अगर ये वर्ड आ जाता है इसको पढ़ा जाता है वर। क्या पढ़ा जाता है? वर। ये हो गया वेयर, ये हो गया वर। अब क्या क्वेश्चन क्या लिखा है संस्कृत में आपको? बालका कुत्र गच्छन्ति, वेयर डू बॉयज गो, वेयर डू बॉयज गो। नेक्स्ट लिखिए, सः किम खादति, सः किम खादति, सः किम खादति। आप ये वर्ड पढ़ा है? व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सः किम खादति, व्हाट डज ही इट, व्हाट डज ही इट। जवाब दीजिए तो संस्कृत में बोलने का प्रयास कीजिए तो प्रज्ञान। यस, जवाब क्या होगा कुछ तो बताइए आप। सह आम्रम खादति, खादति, सह आम्रम खादति, वह आम खाता है। वेरी गुड। अगला लिखिए, तत्र तत्र कः क्रीडति, तत्र कः क्रीडति। Who plays there, who plays there, वहां कौन खेलता है। आंसर दीजिए तो अगला बोलिए कुछ। तत्र कः क्रीडति, तत्र छात्रा खेलन्ति। वेरी गुड। तत्र छात्रः खेलति, एक ही का पूछा गया है ना सिंगुलर में। अगला लिखिए, कति बालकाः। देखिए हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कते, कति, उसी को संस्कृत में हिंदी में बोला जाता है कितना। लगभग एक दूसरे भाषा में क्या होता है, सिमिलरिटी होती है। कति बालकाः संस्कृतं पठन्ति, कति बालकाः संस्कृतं पठन्ति। अब देखिए कति, इसका मतलब हुआ कितना।
कितने। अगर ये आप अंग्रेजी में पढ़ा है, अगर ये नंबर काउंटिंग में होगा, काउंटेबल नंबर होगा, तो यहाँ यूज करते हैं हम हाउ मेनी। कितना करते हैं? अब बना लेंगे आप, कति बालकाः खेलन्ति, हाउ मेनी बॉयज प्ले। आज क्या है? संस्कृत Sorry. पठन्ति। How many boys? How many boys do read Sanskrit? अगला प्रश्न लिखिए, कति बालिकाः गीतम गायन्ति। बना लीजिएगा। गीतम गायन्ति बना लेंगे इंग्लिश उसका। हाउ मेनी गर्ल्स डू सिंग ए सॉन्ग। अगला लिखिए, सह कियत् कालं शेते। सह कियत् कालं, सह कियत् कालं शेते। कब तक। दो टाइम को जोड़ता है, पास्ट को प्रेजेंट से। इसके लिए अंग्रेजी में यूज करते हैं हम लोग क्या? हाउ लॉन्ग। क्या यूज करते हैं? हाउ लॉन्ग। कब तक। तो हाउ लॉन्ग डज ही स्लीप। हाउ लॉन्ग डज ही स्लीप। अब देखिए, संस्कृत में अगर फल प्राप्ति के लिए हो तो तृतीया विभक्ति लगता है। देखिए, सह कियत् काले आगमिष्यसि। सह कियत् काले आगमिष्यसि। अगला लिखिए, तत्र कियत् जलमस्ति। तत्र कियत् जलम अस्ति। अब आपको अंग्रेजी में पता है कि मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो वहां मच का प्रयोग होता है। यहाँ क्या बनाएंगे? हाउ मच इज वाटर देयर। लिखिए, हाउ मच इज वाटर देयर। वहां कितना जल है। अगला लिखिए, कियत् मधुरम इदम फलम। कियत् मधुरम इदम फलम। कितना मीठा यह फल है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट दिस फ्रूट इज। हाउ स्वीट दिस फ्रूट इज। देखिए, कियत् सुंदरी इयं बालिका। कियत् सुंदरी इयं बालिका।